मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालक में जो एक अंतर्ज्ञान होता है उसने उसे बता दिया कि अब रोने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवार होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लेटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने भी न देगा। अब मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसे चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ तुम इस कला में कुशल हो, कहाँ सीखी? तो मेहता ने कहा कि तुमसे ही तो सीखा। तो मालती कहती है, मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज़ा न कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई हूँ, सच कहती हूँ। मेहता ने कहा, मुझे कैसे विश्वास आए? मालती बोली, उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। मेहता ने कहा, क्या मुझे याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहां वह दुबक कर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, गुरु हो। तुम्हें मुझसे याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें न पहचाना था, तो भोग और आत्म सेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है, और यही मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्बल समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है। और हृदय का वह आह्लाद मुख पाकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है
या मंगल की, पवित्रता और त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जाग कर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें न मिला। मालती कभी उनसे एकांत में न मिलती, पर मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। दो सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग न भर सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भर पेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियाँ कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, इसका अब उसे अनुभव हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया वह कभी भोग विलास के जीवन में न था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति छिड़ हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगता था। उस बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़ के अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पे तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पे हाथ रख के पूछा, कब से यह दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था और ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर ऐसे हल्का हो गया है मानो दर्द ही न था। तुम्हारे हाथों में यह सिद्धि है? मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेटे रहने को ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल गई। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार पर पीछे फिर के कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन पढ़ना लिखना छोड़ दो। मेहता बोले, तुम 1 मिनट भी नहीं बैठोगी? मालती ने कहा, मुझे एक मरीज को देखने जाना है। मेहता बोले, अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पे कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आके बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? तो उसने कहा कि वही राय साहब की लड़की है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अब कुछ जाके संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेटे रहे। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया।
अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है और यह उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य का, मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पे पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए युद्धयोग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और स्फूर्तिमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी, पर श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है, पर श्रद्धा का चरम आनंद समर्पण है जिसमें अहम मान्यता का ध्वंस हो जाता है। बहुत अच्छी लाइन है ये, और इसको आपको ध्यान देना है कि ये गोदान उपन्यास में कहा गया है कि प्रेम अधिकार चाहता है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि उस पर पूरा अधिकार हमारा ही हो, हमारे सिवा और किसी का ना हो। लेकिन जब हम श्रद्धा करते हैं तो सामने वाले से कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, हम केवल उसे मानते हैं। ये नहीं कि हम बदले में उससे हमसे प्रेम मिले या वो भी हमको माने। श्रद्धा में ऐसा नहीं होता है, श्रद्धा में बिल्कुल आत्मसमर्पण हो जाता है। तो यही बता रहे हैं। मेहता का वह बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया था जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्यों किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूं यह तो कोई चीज नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो वह तुम्हारे चरणों पे निछावर कर देता। मालती ने कहा, मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं? मेहता ने कहा, तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो। तो मालती बोली कि मैं पत्थर की देवी हूं, इतना और क्यों नहीं कहते? मेहता ने कहा, नहीं, तुम त्याग की, मंगल की, पवित्रता की देवी हो। मालती ने कहा, तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, त्याग का भाव कभी मेरे मन में आया ही नहीं। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। और इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है। तुम मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई है कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो मैं बरसों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली और कहा, तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले,
तब तो मेरी अलग सत्ता ही नहीं रहेगी। उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। फिर आगे है, मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पे विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बन के रहना स्त्री पुरुष बन के रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी प्राणों की रक्षा भी करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं न कर सकूं। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पे दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी, अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रख कर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डाल के भी विकास के पथ पे चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारी मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है? तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे? और अशक्त प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान बंद नहीं कर सकते। तुम्हें वह भोजन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पे ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी। और ईश्वर न करे कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ दो बुदासों गिराकर छोड़ दूंगी। ये नहीं कह सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी, पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट ना होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें
इस तरह खोले देता जैसे अब तक कभी खुली न थी। वे भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थीं, अब जीवन सत्य बन के स्पंदित हो गई थी। वे अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठ के महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वह माता? आए और देखे अपने बालक की इस सुकृति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथों से पकड़ लिए और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकात्म होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और यहीं पे हमारा 33वां भाग समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आएगा 34वां भाग, फिर 35वां, फिर 36वां, अंतिम भाग। 3 और भाग बचे हुए हैं। गोदान अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।